Dear students, so today we will do a second type of applications of normal distribution, that is finding mean and standard deviation when the area is given. Right? Means जब क्वेश्चन में हमें एरिया दिया हुआ हो और आपको मीन और स्टैंडर्ड डेविएशंस की वैल्यू को फाइंड आउट करना है. In my previous video we have already discussed when the mean and standard deviations are given and area is to be find out. Now today we will discuss finding mean and standard deviations when the area is given. जब क्वेश्चन में आपको एरिया दिया हो और मीन और स्टैंडर्ड डेविएशंस की वैल्यू को फाइंड आउट करना है. फर्स्ट क्वेश्चन इज इन अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन 31% of the items are under 45 and 8% are over 64. Find x mean and standard deviations of the distribution. ओके, अब इसमें फाइंड क्या करना है, x mean और standard deviations की वैल्यू को. सबसे पहले हमने फॉर्मूला लिखना है, जो फॉर्मूला दिया हुआ है z is equal to x minus x mean by standard deviation. Okay, and in the normal distribution 31% of the items are under and 8% are over. सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, एरिया कर्व ड्रॉ करेंगे. %% of the item under means left hand side and over is right hand side, positive side, and left hand is negative side. Under 45. अब एरिया हमें क्या दिया हुआ है, दिस इज द एरिया, ये हमें गिवन है. मतलब 31% एरिया जो है वो ऑफ दिस आइटम का वो कितना है 45, ये 31% मीन्स टोटल जो है, टोटल प्रोबेबिलिटी हमारी जो कितनी होती है, हमारी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 1 होती है. राइट, एंड 31% मतलब टोटल है 100%. 50% इज राइट साइड एंड 50% इज लेफ्ट हैंड साइड इन द कर्व नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. सो 31% दिया हुआ है, मीन्स 50 minus 31, राइट. तो रिमेनिंग कितना रह गया है 19%. ओके, तो दिस इज 0.5 एंड 0.5 ऐसे लिख सकते हैं इसको. 31%, 31 मीन्स 0.5 माइनस 0.35, तो कितना आ जाएगा 0.19. दिस एरिया इज अ पॉइंट, ये कितना आ गया हमारे पास 0.31. ये एरिया हमें क्या दिया हुआ है, ये एरिया हमें गिवन है. एंड जो रिमेनिंग एरिया है वो कितना आ गया है हमारे पास 0.19. 0.5 माइनस 0.513, 0.19. यह हमारा लेफ्ट हैंड साइड का अंडर 45 एंड 8% आर ओवर, ज़्यादा 64 मीन्स राइट हैंड साइड 8%. अब 8% 100 माइनस 8% जो है वो दिया हुआ है. ओके, 0.5 माइनस 0.08, तो रिमेनिंग एरिया कितना रहेगा आपका 42.42. 8% ये कितना आ गया 0.0, ये हमारे पास है 0.08. तो ये रिमेनिंग एरिया हमारे पास कितना आ जाता है, ये है जो फाइंड करना है 0.42. राइट, 0.42 एंड 0.19. हाँ लिख दीजिए इसको सर, 0.42 एंड 0.19. 0.19 is left hand side and 0.42 is right hand side and over 64. Right, now this is area is left side area 0.19 and
राइट साइड एरिया वी हैव फाउंड आउट 0.42. अब हमें निकालना है फाइंड द एक्स मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशंस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशंस. अब हमने क्या देखेंगे टेबल में हम जो है वो एरिया को देखेंगे. एरिया अंडर द स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व, ये टेबल जो है वो आपको आपकी बुक्स की बैक साइड में होगा. ये जो अंडर जो नॉर्मल कर्व का जो एरिया है, स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व का एरिया जो आपकी बुक की बैक साइड में दिया हुआ है, वहीं से ही आपने उस टेबल को देखना है. अब हमने लेफ्ट हैंड साइड में जो है वो एरिया कितना दिया हुआ है 0.19, इसके बिल्कुल नियरेस्ट देखना है आपने इस एरिया में कि जो 0.19 के बिल्कुल नज़दीक हो. अब देखिए 0.19, ये देखिए ये आ जाता है 0.19. अब ये इससे छोटा है 0.1879, ये नहीं लेंगे. अब हम बिल्कुल इसके नियरेस्ट लेंगे 0.1915. 0.1915. अभी कहाँ पे आ रहा है 0.5, कहाँ पे आ रहा है ये 0.5, राइट. तो हमारे पास ये क्या आ जाता है, देखिए आप, वैल्यू ऑफ z corresponding to, अब हम सबसे पहले लिखेंगे 0.5 माइनस 0.31 इज इक्वल टू रिमेनिंग एरिया हमारे पास 1.19 एरिया. अब इसमें इसकी वैल्यू कितनी है, कहाँ पे आया है ये 0.5, राइट. तो ये एरिया कहाँ पे आ जाता है हमारे पास, इज इक्वल टू -0.5 फ्रॉम द टेबल. वंस अगेन रिपीट दैट. सब आपने क्या करना है, क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस में 31% अंडर एंड 8% 64, एक्स मीन और स्टैंडर्ड डेविएशंस की वैल्यू को फाइंड आउट करना है. एरिया आपको दिया हुआ है, जो रिमेनिंग एरिया आपने 0.5 लेफ्ट हैंड साइड होता है, 0.5 राइट हैंड साइड होता है. 31.5 इधर हम इसमें से लेस कर देंगे तो जो रिमेनिंग आ जाता है एरिया हमारे पास क्या है 0.19. इन केसेस राइट हैंड साइड 0.5 माइनस 0.08, तो दूसरा एरिया कितना आ जाएगा हमारे पास 0.42. फर्स्ट इज हमने एक्स मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू को फाइंड आउट करना है. सबसे पहले हमने क्या करेंगे, हम एरिया इसमें से जो भी हमारे टेबल में से हमने बिल्कुल जो उसके नियरेस्ट है उस वैल्यू को देखेंगे. तो वो वैल्यू हमारे पास क्या आ जाती है 0.19 जो है वो बिल्कुल आ जाती है 0.5, राइट. तो दैट इज अ 0.5. नाउ हम नेक्स्ट करेंगे. इसी में हमारे पास ये वैल्यू ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग 0.5. हमारे पास फॉर्मूला है z x माइनस एक्स मीन बाय स्टैंडर्ड डेविएशन. z की वैल्यू दी हुई है 0.5. x वैल्यू कितनी दी हुई है हमारे पास 45 माइनस एक्स मीन हमें फाइंड आउट करना है बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, राइट. अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, माइनस एंड 45 x mean, right. x mean minus point is equal to 45. This is the first equation. ओके, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई है. अब हम इसी तरीके से सेकंड इक्वेशंस को निकालेंगे. अब सेकंड इक्वेशंस में हमें क्या दिया हुआ है 42.42. राइट हैंड साइड जो ओवर 64 कितना है 0.42. इसके भी बिल्कुल नियरेस्ट देखेंगे फ्रॉम द टेबल 0.42 के बिल्कुल नियरेस्ट 0.42. देखिए 0.42 कहाँ पे है, ये है बिल्कुल नियरेस्ट देखेंगे 1, ये नहीं आएंगे, बिल्कुल नियरेस्ट 0.4207. 0.4207. अब ये कहाँ पर राइट कर रहा है 1.41. तो दूसरी हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये कहाँ पर है, वैल्यू ऑफ z क्रॉस
corresponding to 0.5 minus 0.08.42. अब इसमें जो हमने एरिया देखा है वो कितना है, वो है हमारे पास 1.41 फ्रॉम द टेबल. ये हमारी किस में है, पॉजिटिव में. हमारी दूसरी क्या थी, नेगेटिव में. अब हम उसी तरीके से हम फॉर्मूला लिखेंगे x माइनस एक्स मीन बाय स्टैंडर्ड डेविएशन. z की वैल्यू 1.41. x कितना दिया हुआ है हमारे पास 64 माइनस एक्स मीन बाय स्टैंडर्ड डेविएशन. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे. 64 माइनस एक्स मीन प्लस 1.41 64. दिस इज द सेकेंड इक्वेशन. अब हमने इक्वेशंस को क्या करना है, सॉल्व करना है. सॉल्व बोथ इक्वेशंस. राइट. फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या है, एक्स मीन माइनस 0.5 स्टैंडर्ड डेविएशन 45 and x mean plus 1.41 is equal to 64. राइट. ये हमारे पास आ जाता है माइनस 1.91 स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू, इसमें लेस करेंगे 19. स्टैंडर्ड डेविएशन इज अ 19 बाय 1.91. ये स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास क्या आ जाती है, इसको इसके साथ डिवाइड करके स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास आ जाएगी 10. राइट. अब हमने क्या करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन, अब हम क्या निकालेंगे, हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशंस आ गई है. अब हमने क्या निकालना है, एक्स मीन. फर्स्ट वैल्यू में पुट कर दीजिए उसको या सेकेंड वैल्यू में. सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इन इक्वेशन 1 में रखिए या 2 में. हम 1 में रखते हैं. 1 इक्वेशन ये है हमारे पास 1. एक्स मीन माइनस 0.5 स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 45. राइट. एक्स मीन माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 45. एक्स मीन स्टैंडर्ड डेविएशन कितने दिए हुए हैं, 10 इज इक्वल टू 45. एक्स मीन माइनस, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 5 इज इक्वल टू 45. एक्स मीन इज इक्वल टू 45 प्लस 5 इज इक्वल टू 50. राइट. एक्स मीन कितना आ गया है, 50 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 10. यू हैव टू फाइंड इट. राइट. आई वंस अगेन रिपीट इट. इन द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस आपको एरिया दिया हुआ है, आपने एक्स मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू को फाइंड आउट करना है. सबसे पहले आपने टेबल बनाना है. टेबल बनाने में जो राइट हैंड साइड आएगा और लेफ्ट हैंड साइड, अंडर जो है वो किसकी तरफ आएगा, लेफ्ट हैंड साइड, एंड ओवर इज ज़्यादा इज राइट हैंड साइड. रिमेनिंग अमाउंट जितनी भी एरिया दिया हुआ है उसको आपने 0.5 में से लेस कर देना है. 0.5 में से लेस कर देने के बाद उसको आपने जो एरिया उसके बिल्कुल नियरेस्ट देखना है फ्रॉम द टेबल. आफ्टर दैट उसके बाद इक्वेशंस जो है वो आपकी बन जाएंगी. जब इक्वेशन बन जाती हैं तो आपके एक्स मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू को आप फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके. आई गिविंग यू वन मोर एग्जाम्पल. इन अ डिस्ट्रीब्यूशन एग्जैक्टली नॉर्मल 7%. In a distribution exactly normal 7% of items are under 35 and 89% are under 63. Find the mean and standard deviation of distribution. Okay. In a distribution exactly total area आपको देखिए कितना दिया हुआ है, 89%. and under किसके, under left hand side 63. सबसे पहले मतलब टोटल जो एरिया है आपका कितना है, 100%, मतलब 100 एरिया है. ओके. 89%. सबसे पहले हम क्या करेंगे, कर्व बनाएंगे. दिस इज द नॉर्मल कर्व, सॉरी, माइनस एंड पॉजिटिव साइड. अब देखिए, in a distribution exactly normal 7% of item is under 35
35 कितना दिया हुआ है 7%, 7% दिया हुआ है। 100 माइनस 0.07, टोटल एरिया हमारे पास कितना है 100%, लेकिन हम उस एरिया को किस में से लेस करेंगे 0.5, 0.5 माइनस 0.07, 0.5 माइनस 0.07, जो रिमेनिंग एरिया है वो कितना आएगा 0.43, राइट। कितना एरिया है हमारे पास राइट हैंड साइड भी 0.5 होता है और लेफ्ट हैंड साइड भी 0.5 होता है। अब सबसे पहले जो हमें एरिया गिवन है टोटल 7%, 7% किसका है अंडर लेफ्ट हैंड साइड, माइनस 0.5 माइनस 0.07। अब जो हमारे पास 0.5 एरिया है, राइट, 0.5 एरिया हमारे पास ये आ जाता है। ये कितना एरिया जो है दिया हुआ है 0.07, और ये रिमेनिंग एरिया हमारे को जो है वो फाइंड आउट करना है, वो कितना है 0.43। जो रिमेनिंग एरिया है ये कितना है 0.43, राइट, 0.43। अब हमें राइट हैंड साइड देखना है 89%, मतलब 89%, 0.5 एरिया हमारे पास कहाँ पे चला गया लेफ्ट हैंड साइड में होता है। अब जो रिमेनिंग एरिया बच गया है वो कहाँ पे चला जाएगा राइट हैंड साइड। अब रिमेनिंग एरिया जो है वो भी 0.5 होता है, 0.5। अब हमें टोटल एरिया कितना दिया हुआ है 89%, राइट। अब हमें 89% में से जो है वो 0.5 एरिया जो है वो क्या कर देंगे 0.89 माइनस 0.05, सॉरी 0.5, 0.89 माइनस 0.5, जो रिमेनिंग एरिया आ जाता है इसको इसमें से लेस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.39। जो रिमेनिंग एरिया वो आ जाएगा वो किसका आ जाता है हमारे पास राइट हैंड साइड का 0.39, 0.39 इतना ले लीजिए 0.39। जो रिमेनिंग एरिया हमारे पास आ जाएगा वो किसका है राइट हैंड साइड। वंस अगेन रिपीट दैट, टोटल आपको जो एरिया दिया हुआ है वो 89%, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड जो एरिया होता है वो 1 होता है, राइट। 0.5 एरिया जो है वो अंडर 35, 7% दिया हुआ है, 0.5 में से हम लेस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 0.43। ये हमारे पास किसका एरिया आ जाता है 0.43, एक ये एरिया हमने फाइंड आउट करना है। और दूसरा जो रिमेनिंग एरिया हमें 89% अगर नहीं दिया था तो हम सीधा 0.5 में से लेस कर देते, लेकिन हमें टोटल जो एरिया है वो अंडर एरिया जो है वो दिया हुआ है 89% दिया हुआ है, मीन्स 0.89 माइनस 0.5 में से लेस कर देंगे, जो एरिया हमारे पास बचेगा वो कितना है 0.3, वो किसकी तरफ आएगा राइट हैंड साइड। तो एक ये एरिया हमें फाइंड आउट करना है और एक ये एरिया जो है वो हमें देखना है। ओके, सो value of z corresponding to 0.43, राइट। 0.43 कैसे आया था 0.5 माइनस 0.07, 0.43 एरिया। अब 0.43 के एरिया में हम बिल्कुल उसके नज़दीक देखेंगे टेबल में 0.43 के 0.43 ये देखिए, हम ये नहीं लेंगे, बिल्कुल उसके नियरेस्ट 0.4306, 0.4306। अब 0.4306 कहाँ पर है 1.4, 1.4, अब यहाँ देखिए कितना 8, 1.48, राइट। तो ये हमारे पास क्या आ जाता है 1.48 फ्रॉम द टेबल, राइट। अगर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड एरिया है इट मीन्स कि वो माइनस में आएगा, और जो राइट हैंड साइड एरिया है आपने एज्यूम करना है जो लेफ्ट हैंड साइड एरिया है वो माइनस में हमने वो करना है, तो हम यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा देंगे साइन, और जो राइट हैंड साइड जो एरिया होता है जो पॉजिटिव साइड होता है वहाँ पे हमने पॉजिटिव का साइन लगाना है। सो अब हम फॉर्मूला लिखेंगे z इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स मीन बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। z वैल्यू 1.48
x कितना दिया हुआ है आपको 35 माइनस एक्स मीन बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। अब आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है, राइट। यहाँ पे हमने माइनस का साइन लगाना है। वंस अगेन हमने माइनस का साइन इसलिए लगाया है, हमारा ये एरिया नेगेटिव साइड है, नेगेटिव साइड में हमने जो है वो माइनस का साइन लगाना है और पॉजिटिव में पॉजिटिव का। इसको इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। 1.48 स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 35 माइनस एक्स मीन, राइट। एंड एक्स मीन 1.48 स्टैंडर्ड डेविएशन इज 35, फर्स्ट इक्वेशन। ओके, अब इसी तरीके से हम 30.39 का जो है वो क्या देखेंगे टेबल में से, उसकी बिल्कुल नियरेस्ट देखेंगे। एंड वैल्यू ऑफ z corresponding टू, अब किसका एरिया देखें 0.39 एरिया ये, एंड ये कैसे आया था हमारे पास 0.89 में से हमने लेस कराया था 0.39। अब बिल्कुल इसके नियरेस्ट देखेंगे। अब देखिए 0.39, देखिए इसकी नियरेस्ट कौन सा है 39, दिस ये है 1.39, ये है 1.23, ये बिल्कुल 1.2, ये इसके नियरेस्ट है, कहाँ पर है ये 3, 1.23 from the 1.23 from the table, right, 1.23। अब हम इसी तरीके से फिर यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे। अब दूसरी इक्वेशन होगी x माइनस एक्स मीन बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। अब ये पॉजिटिव एरिया है तो यहाँ पे पॉजिटिव का साइन। 1.23 इज इक्वल टू x वैल्यू कितनी दी हुई है हमें 63 माइनस एक्स मीन बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन अब 1.23 इज इक्वल टू 63 माइनस एक्स मीन बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। अब इसी तरीके से आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। 1.23 स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 63 माइनस एक्स मीन, एंड एक्स मीन प्लस 1.23 स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 63। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। अब सॉल्व इसी तरीके से बोथ इक्वेशंस। फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास x मीन माइनस 1.48 स्टैंडर्ड डेविएशन इज 35 एंड x मीन प्लस 1.23 स्टैंडर्ड डेविएशन इज 63। अब हम इस हमारे पास ये क्या आ जाता है माइनस 2.71 स्टैंडर्ड डेविएशन, और हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस के 28 एंड 28 बाय 2.71। तो स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 10.33। सो अब हम एक्स मीन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इन 1 में रखिए या 2 में। एक्स मीन 1.48 स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 35। एक्स मीन 1.48 स्टैंडर्ड डेविएशन कितना दिया हुआ है 10.33 इज इक्वल टू 35। एक्स मीन इसको जब हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 15.3 इज इक्वल टू 35, एंड एक्स मीन इज इक्वल टू 35 प्लस 15.3। एक्स मीन जब हम इसको इसके साथ प्लस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाता है 50.3। दिस इज द एक्स मीन। तो एक्स मीन हमारे पास क्या आ जाता है 50.3 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज 10.3। सो दिस इज जब आपको क्वेश्चन में एक्स मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन को फाइंड आउट करना है और आपको उसमें जो स्टैंडर्ड आउट को फाइंड आउट करना है और एरिया आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो इस टाइप से आपने क्वेश्चन करने हैं। एंड आई होप यू हैव टू अंडरस्टैंड टुडेज टॉपिक, एंड थैंक यू सो मच।